अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इरफान बशीर आपके सामने फिर से 10th क्लास के लिए आज का वीडियो जो है वो है कार्बन एंड कंपाउंड्स का एक और टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट सोप्स। तो पहले हमने बोला कि कार्बन कंपाउंड जो है बहुत उनके यूजेस हैं, तो वो फूड, टेक्सटाइल हो, मेडिसिन्स हो या लेबॉर्ट्री में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि बहुत सारे उनके यूजेस हैं जिनमें हम ये कार्बन कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं और जो अलग अलग फंक्शन ग्रुप के साथ मिलकर अलग अलग कंपाउंड भी बनाते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स की एक और बहुत अहम खसूसियत है कि ये एक तो मेडिसिन्स में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो है हम इनका क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग क्लीनिंग उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ वी यूज़ द कार्बन कंपाउंड्स फॉर क्लीनिंग। तो कैसे हम इनको क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये जो कार्बन कंपाउंड्स क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं तो हम क्या करते हैं, वी मेड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ऑफ इट। हम कार्बन कंपाउंड्स को सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाते हैं फिर वही इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर सोप्स। तो सोप्स क्या है। अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे सोप्स की तो सोप क्या है। ए सोप इज़ द सोडियम सॉल्ट और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड विच हैज़ ए क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। सोप एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है जो कि पोटाशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट से बना होता है और फैटी एसिड में उसमें भी है और वो क्लीनिंग में काम आता है। तो यहाँ पर जो ये लॉन्ग चेन आप देखते हैं तो ये कार्बन चेन है फैटी एसिड की और आगे जो यहाँ पर है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। अब इस फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है सोडियम तो ये बन जाता है सोडियम सॉल्ट और पोटाशियम सॉल्ट। तो ये जो सोप है इसलिए मैंने बोला सोप इज़ द सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटाशियम। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हेड इसका है आगे ग्रुप जो है CO उसके साथ अटैच हुआ Na, तो ये है स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा और COONA। क्योंकि हम बहुत लंबी स्ट्रक्चर जो लाइन इसकी है वो नहीं लिख सकते इसीलिए हम शॉर्ट में लिखेंगे और जो रिप्रेजेंट करती है इसको फैटी एसिड चेन को और CONA इसका जो हेड है आगे ग्रुप जो है अगर पोटाशियम के साथ होगा तो बन जाएगा K। यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, टेडपोल स्ट्रक्चर है। उसका जो आगे स्फेरिकल शेप देखते हैं ये है इसका हेड जो कि हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। वो साइड जो पानी में डिज़ोल्व होता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और यहाँ पर जो ये टेल आप देख रहे हैं ये है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग और वाटर रिपेलिंग, क्योंकि ये वाटर में नहीं बल्कि ऑयल या ग्रीस में डिज़ोल्व होती है। ये जो हेड है इस क्योंकि यहाँ डिज़ोल्व होता है वाटर में तो इसे हम बोलेंगे ये है पोलर हेड। क्या है, पोलर हेड या पोलर एंड। तो दूसरी जो टेल है क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है बल्कि ऑयल में तो ये है नॉन पोलर एंड और नॉन पोलर टेल क्योंकि ये डिज़ोल्व होती है ऑयल और ग्रीस और बाकी चीज़ों में। तो ये था सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब ये क्लीन कैसे करता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग। So when soap is dissolved in water, it forms a colloidal suspension in the water in which the soap molecules cluster together to form a spherical micelles. In a soap micelle, the soap molecules are arranged radially with hydrocarbon end directed towards the center and the ionic end directed to outwards. That is, head is outward and the tail is directed inwards. The micelle formation takes place when soap is added to the water because the hydrocarbon chain of the soap मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफोबिक जो कि हमने पहले ही बोला था विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। लेकिन जो आयोनिक एंड है जो कि सोप मॉलिक्यूल का वो है हाइड्रोफिलिक, तो वो सॉल्युबल किस में होता है, वाटर में। अब जब हम डर्टी क्लॉथ पानी में डालते हैं फिर उसमें सोप भी डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल है इन द
वो डर्ट मॉलिक्यूल्स, डर्ट जो होती है, ऑयल ग्रीस होती है, उसको अटैच हो जाती है उससे, और उसको जो कपड़ा है, जो हमारा क्लॉथ है, उससे बाहर निकालते हैं। फिर हर एक डर्ट पार्टिकल जो भी उस क्लॉथ पर लगा होता है, वहाँ पर ये माइसेल स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो टेल एंड है वो उस डर्ट को सराउंड करते हैं, और फिर उसको उस कपड़े से निकालते हैं। जब हम मैकेनिकल फोर्स हम इसको रगड़ते हैं या कुछ और करते हैं कपड़े को, तो वो वहाँ से क्या होता है, वो डिज़ोल्व करते हैं उसको अपने में, और वहाँ पर जो हेड उसका जो होता है सोप मॉलिक्यूल, वो डिज़ोल्व होता है वाटर के साथ। इस तरह ऑयल और ग्रीस वाटर के साथ मिलकर हमारे कपड़े को साफ़ करते हैं।